शुरू कीजिए आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। श्री राज तुम्हारे चरणों में, श्री राज तुम्हारे चरणों में, हम सजदा रोज जाते हैं। श्री राज तुम्हारे चरणों में, हम सजदा रोज जाते हैं। दुआ करते हैं गुनाहों का, अब धाम में आना चाहते हैं। दुआ करते हैं गुनाहों का, अब धाम में आना चाहते हैं। सदियों से भटकी आत्म को है तड़प प्यासे मिलने की। सदियों से भटकी आत्म को है तड़प प्यासे मिलने की। अब तो अपनी पर आत्म से, अब तो अपनी पर आत्म में आत्म को मिलाना चाहते हैं। श्री राज तुम्हारे चरणों में, हम सजदा रोज जाते हैं। कहने को इश्क बड़ा अपना, हम रब दे तुम्हीं से कर बैठे। कहने को इश्क बड़ा अपना, हम रब दे तुम्हीं से कर बैठे। ए धाम धनी हम भूले हैं, ए धाम धनी हम भूले हैं, अब वापस आना चाहते हैं। श्री राज तुम्हारे चरणों में, हम सजदा रोज जाते हैं। एक पल की जुदाई भी प्रीतम अब हमसे सही नहीं जाती। एक पल की जुदाई भी प्रीतम अब हमसे सही नहीं जाती। अंगना को कंठे लगाओ पिया, अंगना को कंठे लगाओ पिया, तेरे इश्क को पाना चाहते हैं। श्री राज तुम्हारे चरणों में, हम सजदा रोज जाते हैं। तेरे लाड में बेसुध
हम तुमको पहचान नहीं पाए, तेरे लाड में बेसुध होकर हम तुमको पहचान नहीं पाए, पहचान अब हमें हो ही गई, पहचान अब हमें हो ही गई, सुख धाम को पाना चाहते हैं, पहचान अब हमें हो ही गई, सुख धाम को पाना चाहते हैं, अब वापस आना चाहते हैं, श्री राज तुम्हारे चरणों में हम सजदा रोज बजाते हैं, दुआ करते हैं गुनाहों का, अब धाम को आना चाहते हैं, अब धाम को आना चाहते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 50वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 30 चौपाई हो गई है। मंदसौर में शिरडी साहिब जी उदयपुर छोड़कर आ गए हैं और अब 31वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि औरंगजेब उदयपुर में आक्रमण कर देता है, जिससे बहुत से सुंदर साथ को तरह तरह के मायावी दुख सहने पड़ते हैं। उनको पहाड़ों में अलग अलग छुपना पड़ता है, जहाँ भोजन और पानी की कठिनाई हो जाती है। जब शिरडी साहिब जी तक ये सूचना पहुंचती है, तो वो लिखा है दरगाह की तरफ मुख करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मेहर मांगते हैं। तो दरगाह की तरफ मुख करने का मतलब ये है कि मूल स्वरूप राज्य महाराज जो मूल मिलाबे में हमारे विराजमान है धनी, उनसे मेहर के लिए अपील करते हैं और उनकी दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। सुंदर साथ वहां से औरंगजेब जो है वापस चला जाता है, सुंदर साथ फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। अभी इससे आगे का प्रसंग मंदसौर का चल रहा है। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोहबते राजी भया फिर आया दूसरी बार। इब्राहिम जो है यहाँ पर शिरडी साहिब जी का दीदार करने आता है, तो सोहबत उसको अच्छी लगती है, दोबारा फिर से आ जाता है उनका दीदार करने के लिए। तब लाल की सोहबत से बातें हुई इस ठाम, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। लालदास जी की सोहबत में जब वो आते हैं, तो लालदास जी उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए कि आप कुरान के
को हमारा कुरान का टीका करवाना शुरू कर दीजिए, हमारा इतना काम आप करिए। तब उनने उतारिया सूरत एक कुरान, तिनमें केतिक आयतें शिरजी ने सुनी कान। तब वो राजी हो जाता है इस बात के लिए कि हाँ हाँ मैं टीका करा दूंगा। तो इस प्रकार से वो कुरान की एक सूरत का बयान का टीका शुरू होता है, उसमें कुछ आयतें होती हैं। वो जब उसका टीका करा रहा होता है तो शिरजी साहिब जी भी पास में बैठकर इस टीके को, उसकी आयतों को सुनते हैं। सुनत ही सुख उपजा, या में बात हम उतारी सब, या में बात हमारी सब। जो उतरावे तुमको तो बड़ा काम होवे। अब शिवजी साहिब जी कहते हैं लालदास जी को कि ये जो मैंने थोड़ी सी आयतें सुनी है, इनमें भी हमारी पहचान है सारी। तो अगर ये हमें पूरे कुरान का टीका करवा देता है तो इससे अति उत्तम बात कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छा हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, गवाही एक हमारी साबित हो जाएगी। तब उनसो बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलाम, बहुत लोभ दिखाया राजी हुआ इस ठाम। उससे फिर जब बात करी जाती है इब्राहिम से कि तुम कलाम का टीका, कुरान का टीका करवा दो, तो बहुत लालच उसको देते हैं और वो राजी हो जाता है कि हाँ वो ये काम करवाएगा। तब उनसो बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलाम, कछुक लोभ दिखाया राजी हुआ इस ठाम। प्रातः को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां, दो जुए उतराए दिए हाथ में, बड़ी राज को हुई तमा। तब वो दूसरे दिन इस बात के लिए जब राजी हो जाता है तो दूसरे दिन सुबह ही सुबह आ जाता है और सिपारा 16वां जो है वो उसका टीका शुरू हो जाता है। उसने 16वें सिपारे के 2 प्रकरण वो उतरवा देता है। उतरवाने से मतलब ये कि उनका टीका करवा देता है। शिवजी साहिब जी सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। इत एक बजिल भई बड़ी खुशहाली दिल, बीतक अपनी बाज के होत दिल निर्मल। कुरान में भी जैसे हम अपनी बीतक यहाँ पर बांच रहे हैं, आज समझ रहे हैं शिवजी साहिब जी की जीवन यात्रा में क्या हुआ था, निदेव चंद जी की जीवन यात्रा में, या और हमारे परमधाम के मोमिन है जो उस समय पे थे उनके जीवन में क्या क्या व्यतीत हुआ, वो हम बीतक अभी बांचते हैं। तो कह रहे हैं इत एक मंजिल भई बड़ी खुशहाली दिल, बीतक अपनी बाज के होत दिल रोशन। जब एक मंजिल पूरी हो जाती है कुरान की टीका करते हुए, बहुत दिल खुश हो जाता है सुंदर साथ का और शिवजी साहिब जी का, क्योंकि उसमें भी हमारी ही बात है तो हमारी ही बीतक वो हुई। तो कह रहे अपनी बीतक चाहे किसी भी भाषा में लिखी हुई हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई हो, हम परमधाम के मोमिन है और अपने परमधाम की बीतक को जानकर, अपने राजी महाराज की लीला को जानकर, वो चाहे किसी भी भाषा में हो, हमारा दिल खुश ही होता है। एक ठौर रात को बंगले उतारत है कुरान, लाल इब्राहिम बैठक राज पासे पौड़े सुने कान। एक दिन रात को बंगले में, किसी बंगले में बैठकर कुरान का टीका कर रहे थे। लालदास जी इस टीके में प्रमुख रोल अदा करते थे, वही सब लिखते थे। तो लाल और इब्राहिम बैठे थे और शिवजी साहिब जी उन्हीं के पास खाट पर, चारपाई पर लेटे हुए थे। उतरावते एक सुकन बड़ा पढ़ा जब इब्राहिम ने, ए तो कोई रावसी कलम मारी उनने। एक कलाम, वो सुकन जो है वो कुरान की एक चौपाई आयत पढ़ता है और फिर पढ़ने के बाद कहता है कि ये आयत सही नहीं है, लगता है किसी ने इसमें, किसी रावसी ने कलम इसमें मार दिया। रावसी ने कलम मारने का मतलब ये है कि उसको उस पर यकीन नहीं होगा, तो उसने उसमें कुछ उसको खुदा की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपनी बुद्धि से कोई बात लिख दी हो। तो वो कहते हैं कि कोई रावसी है जिन्होंने कलम मारी है, ये खुदा की बात नहीं हो सकती। तब शिवजी एक आया फेर के पढ़ो सुकन, ए तुम क्या कहत फेर हमें सुनाओ कानन। शिवजी साहिब जी पास में ही बैठे सब सुन रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इस आयत को दोबारा से पढ़िए, हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, आप हमें एक बार फिर से उस आयत को दोबारा से सुना दीजिए। तब कहा इब्राहिम ने, जो सुनो जो सुन्नी मुसलमान, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कान। उस आयत में ये लिखा था, जो इब्राहिम दोबारा से पढ़ते हैं, कि जो सुन्नी मुसलमान है, जो सच्चे मुसलमान है, जो मोहम्मद की उम्मत के हैं, उनकी अर्जी खुदा के कानों तक नहीं पहुंचती है। अर्जी न पहुंचे कान, कि उनकी अर्जी खुदा के कानों तक नहीं पहुंचती। इस बात को ही वो कहते हैं कि किसी रावसी ने कलम मार दिया। भला जो खुदा का पैगम, जो खुदा का जो सुन्नी मुसलमान होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, जो मोहम्मद की उम्मत का होगा, भला उसकी उसकी दुआ जो है, उसकी दुआ अर्जी जो है खुदा तक क्यों नहीं पहुंचेगी? वो तो खुदा का ही मोहम्मद का की उम्मत का है, यानी कि खुदा की उम्मत का, उसकी अर्जी तो
सबसे पहले पहुंच जाएगी, उसकी अर्जी ना पहुंचने की बात जो इस आयत में लिखी है ये जरूर ही गलत है। ऐसा इब्राहिम का सोचना था। तो वो कहता था कि ये किसी ने कलम मारी है, मतलब गलत बात लिख दी है। कोई पहुंच न सके मरातबा मोमिन, तुम हरफ न फिराओ इनका, जैसा लिखा हो ही सुकन। शिरजी साहिब जी कहते हैं कि इब्राहिम तुम परमधाम के मोमिनों की महिमा को नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन तुम कोई भी हरफ को इधर उधर मत करो, जो जैसे लिखा है उस आयत में उसको वैसा ही लिखा रहने दो। ये सुकनों की पहचान, इन शब्दों की पहचान कोई खास मोमिन नहीं कर सकता है। उनकी महिमा को तुम नहीं पहचानते, इसलिए तुम ऐसा मत सोचो कि किसी रापसी ने कलम मारी है। आप खुदा की बात है, जिस उन्होंने जैसे लिखी है उसको वैसा ही लिखा रहने दो। और वाही सुकन को समझत नहीं तुम, कोई क्या जाने उनका लिखा सो समझत नहीं हम। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं तुम इन शब्दों की पहचान नहीं कर पा रहे हो, ना पहचान पा रहे हो कि ये किसने लिखी है और क्यों लिखी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो शिवजी साहिब जी कहते हैं कि नहीं नहीं, इस आयत को ऐसा ही लिखे रहने दो। सुंदर साथी, ये जो इस चौपाई में आयत में कहा गया है कि जो सच्चे मुसलमान हैं यानी कि परमधाम के मोमिन, या जो मोहम्मद की उम्मत के यानी कि परमधाम के मोमिन, अर्जी ना पहुंचे कान, इसका क्या मतलब है कि उन तक खुदा की अर्जी, खुदा तक उनकी अर्जी नहीं पहुंचती है। तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने के बाद भी तक में सुंदर साथ के मन में ये भाव आ सकता है कि हम तो कोई भी अर्जी करें धनी तक पहुंचेगी नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी है। आगे वाणी में भी ऐसा लिखा ही है, जिसकी गवाही यहाँ पर दे सकते हैं कि तहकीक अर्ज पहुंचता है जो भेजिए पाक दिल। यदि आप सच्चे दिल से खुदा को अपनी अर्जी लगाते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। तो ये दोनों बातें कैसे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि निश्चित ही पाक दिल से भेजी गई अर्जी कबूल हो जाती है, एक तरफ लिख रहे हैं कि अर्जी ना पहुंचे कान की, खुदा के कानों में सच्चे मुसलमान और मोहम्मद की उम्मत के जो मोमिन है उनकी अर्जी नहीं पहुंचती है। तो सुंदर साथी, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सत्य हैं। आप राज्य की राह में चलते हुए दुनिया से अलग हटकर धनी की किसी भी नियामत के लिए यदि गुहार करते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। आप देखिए जगह जगह सुंदर साथ में कोई भी चाहना करी तुरंत पूरी हो गई। अभी जो ये अर्ज पूरी नहीं होती वो ये है कि हमारा जो मन है, जो हमारे साथ काम करता है, इस जीत के ऊपर बैठकर अबलीस जो है, शैतान है, वो भी बहुत सी आरजू है, बहुत सी ख्वाहिशें, अर्जियां जो है वो खुदा को लगाता रहता है। वो सब फितूर की होती है, बेकार की होती है। मायाविक मन मायाविक ही कामनाएं करता है। अब वो मायाविक मन खुदा से भी मायाविक कामनाएं करता है। यदि उन कामनाओं को पूरा भी कर दे खुदा, तो वो फिर कामनाएं करता है। ये मन की प्रवृत्ति है, वो बार बार वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दी जाए तो फिर से वो अगली इच्छा की तरफ जागृत हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये बात तो हम अपने मन से ही समझ सकते हैं, हमारा मन भी तो ऐसे ही काम करता है। और हम सामने वालों के मन को भी समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही काम करता है। हमारे मन की एक इच्छा पूरी हो जाए, हमारा मन दूसरी इच्छा की तरफ जागृत हो जाता है। तो ये काम चलता रहता है, क्योंकि मन मायाविक है, उसकी सोच भी मायाविक है, उसकी पहुंच भी मायाविक है। तो जो कोई वो इच्छा करेगा वो किसकी करेगा? वो माया की करेगा। आत्मिक स्तर पे आत्मा कहाँ की है? आत्मा परमधाम की है। आत्मा जीव का खेल देख तो रही है, लेकिन जब जीव जो है धार्मिक होता है, धर्म की चाल की तरफ चलता है, आत्मा का संग को समझने लग जाता है, तो वो तब उसकी बुद्धि जो है वो बदलती है और फिर वो मायाविक कामनाएं ना कर कर आत्मिक कामनाएं करने लग जाता है। वो जरूर पूरी हो जाती है, जिसके लिए कहा गया है तहकीक का जो पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। आपके अपने आपका दिल को भी तो पाक साफ होना चाहिए, उसमें उतना डिवोशन भी तो होना चाहिए। आपकी कोई आरजू है तो उसके प्रति डिवोशन होना भी जरूरी है। आप अगर जीवन में बहुत से लोगों को मिले या खुद को ही देखे तो क्या होता है, अभी हमने कोई इच्छा करी, 2-3 दिन के बाद वो इच्छा बदल भी जाती है। ऐसा भी, चाहे आत्मिक इच्छा हो, धनी के दीदार की हो, धनी से मिलन की हो, उनकी बातों की हो, उनके वाणी मंथन की हो, कोई भी इस तरह की भी इच्छा क्या होती है, 1-2 दिन में बदल जाती है। सुंदर साथ जी, हम ऐसा ही है हमारा स्वभाव। तो इच्छा को पूरी करने के लिए उसके प्रति डिवोशन भी होना चाहिए। वो इच्छा जो कि आपके दिल में रोज ही बसी हो धनी के लिए, आप उसको पूरा करने की रोज ही गुजार कर रहे हो, तो पूरी हो जाती है। क्योंकि आपकी हमारा डिवोशन भी देखा जाता है। हमने आज एक इच्छा करी, 3 दिन बाद फिर इच्छा को बदल दिया, छठे दिन हमने फिर इच्छा को बदल दिया।
तो हमारा उस इच्छा के प्रति, वो देखा देखी की इच्छा है, उस इच्छा के प्रति हमारा डिवोशन नहीं है, हमारा उसमें पूरापन समाया हुआ नहीं है। अगर हम उस इच्छा को पूर्ण डिवोशन से धनी से मांग रहे हैं तो वो जरूर पूरी होती है। यहाँ पर कहा है जो हमारा मन है, अबलीस की बात, अबलीस का मन है वो जो है मायाविक है और मायाविक इच्छाओं की पुनरावृत्ति करता है, इसलिए वो अर्जी, यहाँ पे जो कहा जाता है अर्जी न पहुंचे कान उसकी अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचती है। सुंदर साथ जी, कहा तो मोहम्मद की उम्मत को कहा गया है और सच्चे मोमिन को कहा गया है। बात ये आती है कि यदि वो सच्चा मोमिन है तो उसके पास मायाविक मन की इच्छा कैसे है। माना कि वो परमधाम का सच्चा मोमिन है, मोहम्मद की उम्मत का है, लेकिन जब तक जागृत बुद्धि, निज बुद्धि आती है, उससे पहले तक तो वो परमधाम का मोमिन होता है, उसके अंदर स्वप्न की बुद्धि ही रहती है। स्वप्न की बुद्धि के रूप में ये जो अबलीस मन होता है वो मायाविक इच्छाएं करता है। तो धीरे धीरे उसकी जागृत अवस्था आती है, जागृत बुद्ध आती है, निज बुद्ध आती है, तब वो अपनी आत्मिक इच्छा की तरफ जाता है। लेकिन पहले चाहे वो सच्चा मुसलमान हो या मोहम्मद की उम्मत का हो, वो जीव जन्य तो होता ही है, जीव चैतन्य तो उसके अंदर है ही है, इसके कारण वो प्रारंभ मायाविक इच्छाएं ही करता है। तो इस प्रकार से इस आयत को शिरजी साहिब जी गलत नहीं होने देते, वो कहते हैं जैसे लिखे आयत उसको वैसा ही लिखा रहने दो। लगता एक चबूतरा तहां पढ़ने बैठे श्री राज बीतक देख राजी हुए भय पूर्ण मनोरथ काज। एक चबूतरा था जिस पर बैठकर शिरजी साहिब जी अब तक जो टीका हो गया था उसको पढ़ते हैं और बड़े ही खुशहाल होते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। शिरजी साहिब जी हमेशा जो भी इच्छा कर रहे हैं वो तो धनी की इच्छा हो गई और पूरी ही होती चली जा रही है। जब उनको कुरान की जरूरत थी अर्थों की तो सरंद उतर गई, अभी फिर से औरंगजेब को जगाने के लिए और गवाहियों की जरूरत है, तो उन सब का भी यहाँ पर टीकाकरण होता चला जा रहा है। अब अपनी बात के संविद भय कारण अब तुम्हें करना कछु न पड़े रही न कोई गरज। शिरजी साहिब जी अपने मन में ऐसा सोचकर सुंदर साहब को बताते हैं कि अपनी ही बात है, सब हमारे कारज कारण पूरे हो गए हैं, अब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रही ना कोई गरज, हमें अब कोई परवाह नहीं है कि हमें मुस्लिमों को कैसे जगाना है, वो काम अपने आप ही हो जाएगा। हमारी वाणी उन तक पहुंचेगी तो वो स्वयं ही समझ जाएंगे, वो कठिन शब्दों में वाणी नहीं है, वो स्वयं ही समझ जाएंगे कि निजानंद संप्रदाय वो धर्म संप्रदाय है जिसमें सभी धर्मों का एकीकरण हो सकता है। तो कह रहे हैं कि अब किसी को जगाने के लिए कोई भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनकी वाणी ही हमारी बातों की गवाही दे रही है। अब ए सब साथ को लिखो सुख खुश खबर मेहर भई श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर। सुंदर साथ जी को ये आज्ञा देते हैं कि अब आप अपनी ये खुशखबरी जो है और सुंदर साथ जो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं उनको दीजिए कि किस प्रकार धनी की मेहर हम पर उतरी हुई है। लिखने बैठ संजा को सो तहां लो अरुण उदय इब्राहिम जाए अपने घरों लाल दातुन पानी को। रात्रि में बैठते थे इब्राहिम और लालदास जी उसका टीका करने के लिए, शिवजी साहिब जी बगल में बैठे रहते थे और जब तक सूर्य उदय नहीं होता था वो इसका टीका करते रहते थे, क्योंकि दिन में उन लोगों के पास बहुत से काम थे, इसलिए कामों से फुर्सत करके शाम को लिखने बैठते थे और अरुण उदय तक वो 5 बजे तक, समझे कि अरुण उदय 4 से 5 के बीच में तक वो लिखते रहते थे इब्राहिम, और उसके बाद फिर इब्राहिम के अपने घर चला जाता था और लालदास जी दातुन मंजन के लिए उठ जाते थे देख दया के लिए। यूं करते उतरे सिपारे जो 4 16 17 18 19 ताको करने लगे विचार। इस प्रकार से करते करते टीका जो है 4 सिपारे उतर गए जो 16 17 18 और 19, और इस पर शिवजी साहिब जी विचार करने लग जाते हैं। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन, 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिन। फिर इसके बाद दूसरा तीसरा और फिर चौथा उतारने लगे और 5वां भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन, 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिन। फिर दोबारा से दूसरा तीसरा और चौथा सिपारा उतरवाते हैं और 5वां सिपारा शुरू हो जाता है। उतार चले मोमिन, परम धाम के मोमिन हैं, अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, लेहूं तफसीर छीन के सो मन को करो खुशाल। इतना सब कुछ हो गया, इतना टीका हो गया, उसके बाद एकदम से इब्राहिम के, क्योंकि दज्जाल को अपना बल दिखाना ही होता है, वो जगह जगह पर मोमिनों से युद्ध करता ही करता है। एकदम से सब कुछ ठीक चल रहा था
कि एकदम से लालदास जी जो है इब्राहिम के ऊपर दज्जाल की बैठक हो जाती है और उसके वो मन उल्टा सोचने लगता है और वो सोचता है कि कुरान को तो किसी को पढ़ने की परमिशन ही नहीं है, भला ये हिंदू वैरागियों को मैंने क्यों टीका करा दिया, ये तो अब दिन रात उस टीका की हिंदी बातों को पढ़ेंगे जो कि उचित नहीं है। तो इस तरह के इब्राहिम के दिल में जो है वो अबलीस की बैठक हो जाती है। उसके दिल में ये आ जाता है कि वो इस तफसीर इस टीके को छीन ले और अपने मन को इस तरह से वो खुशहाल करना चाहता था। तब लगा खसखसा करने बीच बैठावे साहिद, मोमिन करीबी देख के देवे डर सरियत। इस प्रकार से वो शोर मचाने लग जाता है और मोमिनों के बीच में शोर मचाता है और कहता है कि मुझे अपना टीका वापस करना है। मोमिनों को समझता है कि वो बहुत गरीब है और गरीब देखकर उनको शरीयत की दुहाई देता है, शरीयत का डर दिखाता है कि यदि तुम लोगों ने कुरान का टीका रखा, पढ़ा, कुरान को पढ़ा तो औरंगजेब तुम्हें भी मरवा देगा, क्योंकि वो हिंदुओं की बात ही नहीं सुनता है। मांगने लगा तफसीर को मैं ले जाऊं अपने घर, तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। बार बार अपनी तफसीर को मांगने लग जाता है जो टीका है। तब लालदास जी पहचान जाते हैं कि इनके ऊपर जो है दज्जाल की ही नजर है। फितना उठावने को करता है एक काम, मैं तफसीर इनको क्यों दूं एक फिरे दीन इस्लाम। लालदास जी कहते हैं इसका तो काम ही लग रहा है शोर मचाना है और मैं अपनी तफसीर इसको क्यों दूं और एक फिरा दीन इस्लाम, ये हमें दीन इस्लाम से फिरने की बात कर रहा है, ये तो खुद ही दीन इस्लाम से फिरा हुआ है, तो हम अपना टीका इसको क्यों दे दें, नहीं देंगे। तब शिरजिए जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया करी तूफान की विख्यात। शिरजी साहिब जी भी समझ जाते हैं कि इब्राहिम के दिल में अबलीस बैठ गया है और वो टीका अब नहीं कराएगा, तो शिरजी साहिब जी उसको चोखा जवाब देते हैं और वो वहां से भाग जाता है। मोमिन दिल दरगीर भये ए बात सुनी कान, अब क्या करना इनसे भई ना इन्हें पहचान। अब आगे का टीका नहीं हो पाएगा, इस बात से मोमिन जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इनको तो इब्राहिम को पहचान ही नहीं हुई, अब हमें आगे क्या करना है, वो हम कैसे जो है कुरान का टीके को पूरा करवाएंगे। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम, देखे शिरजी साहिब जी को दिलगीर उन सौंपी थी आतम। मोहब्बत खान जो है पठान जो थे वो शिरजी साहिब जी के चरणों में पहले ही समर्पित हो चुके थे, तो वो जब ये बात सुनते हैं कि शिरजी साहिब जी और मोमिन बड़े उदास हैं तो वो शिरजी साहिब जी के पास आता है। उसने तो अपना तन मन धन और आत्म जो है शिरजी साहिब जी के चरणों में समर्पित कर दी थी, उसको उनके स्वरूप की पहचान थी। वो पूछता आके कि क्या कारण हुआ कि आप सब लोग परेशान हैं। सो काहे भय आप दिलगीर, सो बात सुनाई कान, इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। सारी किस्सा उनको बता दिया जाता है कि इब्राहिम ने पहले तो इतना टीका करा लिया, उसके बाद बड़ा शोर शराबा कर रहा था वो इब्राहिम और हमसे उस टीके को वापस मांग रहा था। सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, तिन सिर भारो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में। जैसे ये बात मोहब्बत खान पठान सुनते हैं बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज मैं इब्राहिम को छोड़ूंगा नहीं, मंदसौर के बीच में ही उसको मार दूंगा। यहाँ से उठ आया भया गया इब्राहिम के घर, खुदका लिया कान पे जाए सवाल किया जोरू पर। इस वहां से सीधा ही जो अपने हाथों में एक डंडा लेकर, अपने कंधे पे एक डंडा लेकर सीधा ही जो है वो इब्राहिम के घर पहुंच जाता है। उनकी पत्नी को आवाज देके बाहर बुलाते हैं। कहाँ गया इब्राहिम, दही गाल जुबान, तब वह मुनकर भई गए निकाह सुनावने कान। पूछते हैं कि इब्राहिम कहाँ है, तो उसकी वाइफ जो है वो डर जाती है और वो पूछती है, बता देती है कि वो इस जगह शादी पढ़वाने के लिए गए हुए हैं। ये चला गया कहाँ ही जाए कि किया शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों एता मुझ पर जोर। और यहाँ मोहब्बत खान सीधा ही उसी जगह पे, उनके घर से सीधा उसी जगह पे लठ लेके पहुंच जाते हैं जहां पर वो शादी पढ़वा रहे थे और वहां जाकर वो बहुत शोर मचाने लग जाते हैं। तो इब्राहिम जो है शायद विवाह पढ़ाना छोड़कर बाहर निकल आता है, कहता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है, मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फुरमाया सोए, ते क्यों दुख दिया हादी को ऐसा झूठ तुझसे हुए। तब जो है वो इब्राहिम कहता है मोहब्बत खान को, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जैसे फरमाओगे मैं वैसे ही करूंगा। तब जो है मोहब्बत खान पूछते हैं कि तुमने मेरे हादी को इतना दुख क्यों दिया, तुमने इतना कष्ट उनको क्यों दिया, ऐसा झूठ तुझसे हुए, तुमने बहुत बुरा काम किया है, झूठा काम किया है,
तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे हादी का दिल दुखाया है। मार डालूं तुमको, दुआ रसूल की न छोड़ो क्यों ये कर, तब लगा उनके कदमों आगे गीदड़ हुआ इन पर। तब वो अपना डंडा उठा लेते हैं मोहब्बत खान पठान और कहते हैं कि आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार ही दूंगा, तूने मेरे हादी का दिल दुखाया है। जब वो देखता है कि इतनी भीड़ में भी वो मान नहीं रहे मोहब्बत खान, तो जो है इब्राहिम उनके कदमों में गिर जाते और गीदड़ की तरह जो है अपना अर्जी करने लग जाते हैं। जाए कदमों लाग उनके, जाए राजी कर मोमिन, ना तो तुझे ना छोड़ूंगा हुए दलगीर दिन रोशन। मोहब्बत खान कहते हैं मेरे चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है, जा मेरे हादी के पास जा, वहां जाकर उनके चरणों में माफी मांग और मोमिनों के चरणों पे गिर, तुझे अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, आप शिव जी के कदमों लगा सिर न उठाया जाए। इतना डर गया इब्राहिम कि सुबह उठते ही, सवेरा होते ही, सुबह उठते ही वो सीधा ही शिव जी साहिब जी के कदमों में आकर प्रणाम करता है और इतना दलगीर हो जाता है कि उससे अब शर्म के मारे अपना सिर भी नहीं उठाया जाता है। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में इटी हो जाए सुमार। तब नूर मोहम्मद जो है उसको उठाते हैं और कहते हैं कि हे मुर्दार, अगर मेरा बस चले तो तेरे पेट में मैं कटारी ही मार दूं, इतना तूने गलत काम किया है हादी के साथ। पर क्या करूं, डरता हूं हादी से, इनका हुक्म ना है, इतनी बेअदबी करके फिर जीविता उठ के जाए। लेकिन मैं क्या करूं, मैं विवश हूँ, मेरे हादी शिव जी साहिब जी ने मुझे मना कर रखा है किसी को भी मारने के लिए, तो मैं तुझे मारता नहीं हूँ, उनका हुक्म है ही नहीं, जबकि तूने मेरे हादी के साथ इतनी बेअदबी करी है, फिर भी तू जिंदा खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। कया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल, अब तुम माफ करो, मैं तुमसे किया ना सूल। तब इब्राहिम कहता है कि मुझे माफ करिए, मैं आपका गुलाम हूँ, आज से आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मैंने माना कि बहुत गलत काम किया है। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, सो मैं ना छोड़ो कब, सब मोमिनों के कदमों लगा, बा को माफ किया तब। कि मैं तो आपके कदमों में आ गया हूँ, अब मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। तब मोमिनों को भी चरणों में आकर माफी मांगता है और फिर शिवजी साहिब जी उसको माफ कर देते हैं। तब उनके भाई ने 5वां सिपारा वह लिखावने लगा हुआ जो पूरा। तब जो है अब इब्राहिम को नहीं रखा जाता है टीका करवाने के लिए, उनके भाई को रखा जाता है और वो जो है 5वां सिपारा पूरा करने उतरवाने लग जाते हैं। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहूं चित न हुआ मरोड़। इस समय मंदसौर में भी ऐसा हो जाता है कि औरंगजेब की सेना जो है चारों तरफ जो है वो बॉर्डर की चारों तरफ खड़ी हुई होती है। वहां पर भी ऐसे सूचना मिलती है कि हिंदू वैरागियों को पकड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी जाल जोड़ करता है। सुंदर साथ को जो है अलग अलग छुप छुप के रहना पड़ता है। जैसे कि सब सुंदर साथ एक ही हवेली लेकर रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि सब जो है दो दो सुंदर साथ अलग अलग जगह पर अलग अलग रहने लग जाते हैं। छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, झोरी भर के ले आवे टुकड़े मांगे फिर। सब लोग छुप जाते हैं अलग अलग जगह पर और फिर शाम को एक समय निश्चित था कि उस समय आकर सब एकत्रित होंगे, शिवजी साहिब जी से मुलाकात करेंगे। और फिर जब अलग अलग हो जाते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है, सब कुछ ना कुछ भीख मांग कर लाते हैं, जो कि जब एक समय पे इकट्ठे होते थे तो वहां पर शिवजी साहिब जी के साथ बड़े प्रेम से उन झोली से जो टुकड़े मिलते हैं, जो भोजन मिलता है, उसको खाना खाते थे बड़े प्रेम से शिवजी साहिब जी के साथ। श्रीराज अरोगत हेत सो एक किनकी झोरी के, सो बलतावत अपने ल्याया में। शिवजी साहिब जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं और सबकी झोली के जो है लाए हुए भीख के टुकड़ों को वो खाते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी झोली का है, ये किसकी झोली का है। तो सुंदर साथ जिसकी झोली का होता है वो खड़े होकर बताते हैं कि ये मैं लाया हूँ। राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमामत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए। सब लोग बहुत ही हंसी खुशी से बातें करते थे, क्योंकि पूरे दिन की जुदाई के बाद एक ही बार शिवजी साहिब जी के दर्शन करने के लिए मिलते थे। तो सब बहुत आनंद मंगल में अपने इस भिक्षा मांगने के भी कर्म पे बड़ी आनंदित होते हैं और हंस हंस कर बातें करते हैं। ऐसे में शिवजी साहिब जी बोलते हैं हंसते हुए कि मैं तुम्हें किस तरह से देखो इस दुनिया में आजमा रहा हूँ और किस किस मंजिलों तक तुम्हें पहुंचाता हूँ। तो सुंदर साथ जी खुद चौपाई में ही राजी महाराज कह रहे हैं कि वो मोमिनों को आजमाते हैं इस दुनिया में। जो मोमिन भीख मांगकर भोजन ला रहे हैं उनकी भी परीक्षा चल रही है, तो धनिक स्वयं ही उनको कह रहे हैं कि मैं देखो इस माया के खेल में तुम्हें किस किस मंजिलों पर पहुंचाकर तुम्हें आजमाता हूँ।
तो सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर यदि कोई कष्ट आता है तो वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मोमिन अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, शिव जी साहिब जी के साथ चल रहे हैं, फिर भी उनसे मिल नहीं पा रहे, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, खाने और भोजन तक की व्यवस्था नहीं है, जो एक बेसिक नीड होती है वो भी मांग कर खा रहे हैं। तो धनी क्या राजी महाराज उनको नहीं अजमा रहे हैं, उनको अजमा ही रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा तो अभी किसी की भी नहीं हुई कि उनको भीख मांगना पड़े, लेकिन वहां पे उस समय के मोमिनों ने भीख भी मांग कर दिखाई और फिर भी वो प्रसन्नचित्त रहे, उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। मोमिन राजी होए के बाता करे खुश दिल, ए दिन हम कब पावे रहे एक दूजे हिल में। और शिवजी साहिब जी की बात का फिर से जवाब मोमिन क्या कहते हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, इस मंजिल तक पहुंचाया आपने, हम बड़े खुश हैं, हमें तो ये सुअवसर फिर कब मिलने वाला, परम धाम में थोड़ी ना भीख मांगे, वो तो संपन्न जगह पे है, वहां तो हमारी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। इच्छा मात्र, इच्छा बाद में उत्पन्न होती है कि पहले से ही सब कुछ हाजिर हो जाता है। जहां पर आपकी दिल की आत्मा की पातशाही है, वहां भला किस चीज की कमी हो सकती है। तो उसका एहसास तो यहीं पर ही हो रहा है। तो मोमिन कह रहे हैं हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम परम धाम के मोमिन इस मंजिल तक कब पहुंच सकते थे, कभी भी नहीं पहुंच सकते, तो हमारे लिए तो ये सुनहरा अवसर है। तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस रही, बहुत बल सूरत में अंग संग जोश जबराइल खान। शिव जी साहिब जी कहते हैं निश्चित ही तुमने दज्जाल के का सिर कुचल दिया है, तुमने कुटुंब कबीला की आस तो छोड़ ही दी है, आज तुमने बहुत बल करके दिखाया, तुमने भीख भी मांगी, ये सब तुम इसलिए कर पाए, धनी का जोश जो है वो तुम्हारे साथ है, अगर धनी का जोश नहीं होता तो मोमिन ये सब कुछ नहीं कर पाते। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे, हमेशा दिल रोशन। भाई जी राज यहाँ पर सेवा करती हैं, सभी की झोलियों का प्रसाद लेती हैं और फिर सब में बराबर बराबर बांट देती हैं। एक दूजे को सेवई हर भात कचित, खेत करे मिनो मिने कछु सक ना पैठत। इस प्रकार से सुंदर एक साथ एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, वो उसकी झोली का उनको खिला रहे हैं, वो उनकी झोली का उनको खिला रहे हैं। प्रेम का अनुपम सौंदर्य दृश्य वहां पर चरित्रार्थ हो रहा है, सभी प्रेम से हैं और एक दूसरे को भीख में लाए हुए टुकड़े एक दूसरे को खिला रहे हैं, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। नाना भाई चलिया मंदसौर के में, ताले माफा के रहा उतने ही सुख में। ऐसे में मंदसौर में नाना भाई का धाम गमन हो जाता है, कह रहे हैं उनकी जितनी आयु धनी के हुक्म से लिखी थी वो पूरी करके चले जाते हैं। मुकुंद दास को उतथे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले ये जीवता कछुआस। यहाँ पर शिवजी साहिब जी भाव सिंह राजा के पास मुकुंद दास जी को भाव सिंह राजा के पास भेजते हैं कि आप वहां जाकर देखो, कुछ उनके अंदर जागृति है तो हम वहां तक उनको औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करें। जो हमको उत बुलावे तो हम आवे उत, कहाँ जाएंगे लिखियो जैसा देखो। शिवजी साहिब जी कहते हैं आप वहां जाइए, जैसा आपको लगे वैसा हमें पत्री में लिखकर भेजिएगा। मुकुंद दास जाए पहुंचे भाव सिंह से किया मिलाप, चर्चा उनसो रस पड़ी उन कबूल किया आप। भाव सिंह के पास मुकुंद दास जी पहुंचते हैं, उनको चर्चा सुनाते हैं, चर्चा में उनको रस और सत्यता नजर आती है भाव सिंह को, और वो उनकी कबूल करते हैं कि आप शिवजी साहिब जी को यहाँ पर बुला लीजिए। तब वहां से कासद भेज दिया सिताब, मंदसौर आए पहुंचा पाती लेकर आ। तब जो है पाती मंदसौर में शिवजी साहिब जी के पास पहुंच जाती है, उनमें भली भांत के लिखे हैं सुकन, पढ़ के आप राजी भये सब साथ मोमिन। उसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ था कि आप लोग यहाँ पर आ जाइए। शिवजी साहिब जी सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तब अब मंदसौर से चलने का क्या उपाय, साथ हुए सब तैयार, खबर सबको पहुंचाई। सब लोग जो है मंदसौर छोड़ने की तैयारी करते हैं, भाव सिंह राजा के दरबार में जाने की तैयारी करते हैं। सब साथ भेले भये हुए चलने को होशियार, 8 महीने इतरे हुआ हुक्म परवरदिगार। मंदसौर में 8 महीने रहते हैं और फिर धनी का हुक्म होता है आगे बढ़ने के लिए। मामती का ये मोमिनो ये मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले तो कहो हुकुम। हाँ, तो ये मंदसौर की बीतक लालदास जी कह रहे हैं आपको बताइए, अब आगे जैसे धनी का हुक्म होगा हम आपको